Hello friends, this is Vijay Raj Pushp and welcome to Learner Eyes by Vijay Raj Pushp। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम जिसे शेषफल प्रमेय कहा जाता है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या में भाग दी जाती है, जैसे अगर हम 2 से 5 में डिवाइड करें तो ये 2 बार जाएगा और यहाँ जो आता है यही हमारा शेषफल होता है। तो हमें शेषफल प्रमेय के द्वारा शेषफल ही निकाल कर बताना है, लेकिन याद रखना है कि शेषफल को कभी माइनस में नहीं छोड़ना है, उसे हमेशा प्लस में ही रखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 17/5, यानी अगर इसे हम डिवाइड करें तो यह हमारा 3 बार लगेगा और रिमाइंडर जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को दिया जाए 9 से 29 को अगर देखेगा डिवाइड करके तो 9 से 27, 2 रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे, तो हमारा यह भी आपका आंसर 2 हो जाएंगे। लेकिन जरा गौर कीजिए कि किसी भी संख्या के हम 2 रिमाइंडर निकाल सकते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। अगर हम 29/9 का अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर की हम बात कर ले तो आपने देखा कि यह होगा कितना, 2। लेकिन जब निगेटिव रिमाइंडर निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि 9 का यानी किसी भी संख्या को उतनी बार पढ़े जिससे ऊपर वाला जो संख्या है और ज़्यादा आ जाए एक बार। तो 9 से 3 बार 27 और 4 बार अगर हम पढ़ दे तो 36 हो जाएगा, यानी 36 यानी कितना आगे बढ़ गया, 29 में 7 जोड़िएगा तो वो आपका 36 होगा, यानी 7 आगे है जबकि मेरा 29 तो 7 पीछे है, इसीलिए इसमें हम माइनस लगा देंगे। या दूसरा तरीका है कि जो जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें से पॉजिटिव जो इंटीजर है उसे हम घटा ले तो यह भी हमारा निगेटिव रिमाइंडर बच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर 9 से 8 को डिवाइड करेंगे तो सिंपल समझिए कि इसका जो रिमाइंडर होगा वह पॉजिटिव, तो चूंकि 9 से 8 में तो भाग लगेगा नहीं क्योंकि वो छोटा है, तो पॉजिटिव जो होंगे वह रिमाइंडर कितना हो जाएंगे, 8 ही होंगे। लेकिन अगर आपसे निगेटिव रिमाइंडर की अगर बात करता तो हमने क्या कहा कि जो हमारा नीचे दिया गया होता है उसी में से पॉजिटिव रिमाइंडर को हटा ले तो वही मेरा निगेटिव रिमाइंडर होता है, और चूंकि निगेटिव है इसलिए उसमें हम क्या करेंगे, 1 घटा लेंगे। इसका अगर देखा जाए 5 से 5 6 का 30, यानी हमारा कितना आ गया, 1। निगेटिव निकालेगा तो 5 - 1 यानी -4। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अगर गौर किया जाए तो हम देख सकते हैं कि अब तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है। अब हम क्या करें, तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 8, 1 हमारा पॉजिटिव बच रहा है, 2 से 2 × 6, 1 बच रहा है, यानी हमारा 1 × 1 करेंगे 1 आएगा, यानी इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 1। इसी तरीके से इसे भी देख ले, 8 × 6 = 48 +1 होगा, 8 से 88 64 +1 होगा, और +1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका रिमाइंडर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन जब आपके पावर के रूप में दिया रहे और उसका शेषफल निकालना पड़े, रिमाइंडर निकालना हो, तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि हमेशा जो आपका बेस है जिस पर पावर दिया गया है वह बेस हमेशा इस तरीके से भाग देना है कि उसका रिमाइंडर 1 या -1 हो जाए। तो 1 या -1 होने के लिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे 18 से 19 को डिवाइड करेंगे तो वह कितना होगा, 1 होगा, और पावर है 629। तो गौर कीजिए
एक को कितना भी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 629 बार, एक गुने एक गुने एक, इस तरीके कितना भी बार करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई हमेशा कितना होगा, 1 होगा। और तो यहाँ जो रिमाइंडर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 1। अगर हमें यह क्वेश्चन देखा जाए, अगर 22 से 21 में डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 21 होगा, लेकिन क्या आप 21 का 68 बार गुना करेंगे? क्या यह करना हमारे लिए बहुत ही आसान काम होगी, बहुत कठिन हो जाएगी? तो हमें जब भी पावर में दिया गया हो बेस को, तो हम उस बेस को ऐसा प्रयास करेंगे कि 1 या -1 रिमाइंडर उसका आ जाए या शेषफल। तो हमने 22 को एक बार पढ़ा तो वह 1 ज्यादा हो रहा है किससे, तो हम क्या करते हैं, एक पीछे आते हैं तो -1 हो जाएगा और उसका पावर है 68। तो आप गौर कीजिए, जब किसी भी माइनस को कितने बार आप ऑड टाइम विषम बार गुना कीजिएगा तो वह हमेशा -1 ही आएंगे, लेकिन -1 को इवन सम बार गुना कीजिएगा तो वह 1 आएगा। जैसे -1 को अगर हम 3 बार गुना कर दे तो आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। इस तरीके से -1 गुने -1 तो माइनस और माइनस प्लस यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा और -1 को आपने यहाँ सम बार मल्टीप्लाई किया है तो सम यानी आपका इवन, तो यह 1 ही होगा बाई 22। तो हमारा जो रिमाइंडर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखा जाए, नीचे क्वेश्चन है आपके पास कि यहाँ पे देखिए 82/81 है और हमें पावर में दिया रहे शेषफल निकाले के, तो हमें -1 या +1 के रूप में रिमाइंडर निकालना पड़ता है। तो 82 है तो इसको क्या कीजिएगा, एक बार लगाएंगे तो एक 82 और यहाँ 81 ही है, यानी 82 एक ज़्यादा हो जाएगा यानी -1 हो जाएंगे इस, और उसका पावर 729 बट्टे में 82। गौर कीजिए -1 को ऑड बार विषम बार गुना कीजिएगा तो वह -1 ही होंगे और बाई 82। और मैंने कहा था कि रिमाइंडर को हम कभी भी माइनस में नहीं छोड़ेंगे, तो प्लस में लाने का क्या तरीका है, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसमें से उसको घटा दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यानी 81 हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखा जाए, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए आप ध्यान देंगे कि जब आपका पावर पूरी तरह से डिविजिबल ना हो या किसी ऐसा पावर दिया गया हो जो थोड़ा सा कठिन हो, तो हम उसे कैसे बनाएंगे। तो आइए इसके लिए देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2⁻66/9। अब गौर कीजिए हमें +1 या -1 से फल आना चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे अगर 8 होगा तो 9 से अगर 1 ज़्यादा करके लगा दे तो 9 ऊपर 8 है तो -1 रिमाइंडर हो जाएगा, यानी हमें यहाँ पे 8 चाहिए और 8 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आप एक गौर कीजिएगा कि हमारे पास अगर इस तरीके से रहे 2 के पावर 1 तो 2, 2 के पावर 2 तो 4, 2 के पावर 3 रहे तो 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर अगर 7 कर दिया जाए तो 128, 2 के पावर 8 कर दिया जाए तो 256। इसी तरीके से अगर 2 के पावर 9 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 512, 2 के पावर 10 कर दिया जाए तो 1024। तो आप गौर कीजिए हमें 2 का कितना पावर दे से 9 से डिवाइड करने पर एक ही शेष बचे। तो गौर कीजिए अगर हम 2 के पावर 1 लेंगे 2, तो क्या कभी भी 9 से डिवाइड करने पर 1 शेष आएगा, नहीं। 2 3, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर 3 बार ले रहे हैं 2 के पावर 3 तो हमारा 8 हो जाएगा और 8 हो जाएंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे तो -1 शेषफल आ जाएगा और हमें तो यही करना है। अब यहाँ पे 3 है, अब हमको 66 लाना है तो 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2⁻3 2⁻22/9, यानी अब गौर कीजिए ये हो जाएगा हमारा 8 2⁻22/9। 8 के यानी इसका अगर आप डिवाइड करेंगे तो -1
-1 के पावर 22/9 और -1 को अगर आप इवन टाइम्स यानी सम बार गुना करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, यानी मेरा शेषफल जो होगा वह कितना होगा 1। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखा जाए तो अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि अगर आपके पास 2 के पावर 73 यानी 2 के पावर 73 हो और 9 से डिवाइड करना हो तो आप उसका शेषफल कैसे निकालेंगे। तो गौर कीजिए, इसके लिए इतना तो हमें पता है कि 2 के पावर 3 चाहिए, और जब आप 2 के पावर 3 चाहिए यानी 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, अब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 3 चक 12 यानी 24 को 3 से गुना कीजिएगा 72 हो जाएगा। और अगर हम 2 के पावर 1 और लिख दें, हम सभी को पता है सॉरी कि अगर किसी भी संख्या के पावर कुछ दिया रहे और मल्टीप्लाई में रहे, बेस अगर इक्वल रहे, तो हम क्या करते हैं उस पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे गौर कीजिए, ये 24 से 72 और 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1 से करें तो 72 1 73 हो जाएंगे और 9 से डिवाइड करना है। अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं y इंटू 2 के पावर 1 और बाई 9। फिर इससे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8 2 के पावर 3 यानी 8 और बाई 9 और ये 2 रहेगा, 2 के पावर 1 से क्या फर्क है तो 2 ही होगा। 9 से इसे डिवाइड कीजिएगा तो -1 शेष आएगा। आप ही देख लीजिए, 9 से 8 को मल्टीप्लाई 1 टाइम लगाइएगा तो ये माइनस नहीं आएगा शेष आपका, और -1 को आप यहाँ पे -1 आया, पावर है आपका 24 यानी यह इवन टाइम्स है। इवन टाइम्स यानी सम संख्या यानी सम बार है, और -1 को सम बार अगर हम गुना करें तो वह जो होता है +1 ही होते हैं। और y9 और 2 के 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2, यानी आपका जो शेषफल आएगा वह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। तो इस तरीके से शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन आप आसानी से बनाते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दी पावर 64 y9। अब आप गौर करें, यहाँ पे ये तो स्पष्ट है कि हमें 2 दी पावर 3 ही लेना पड़ेगा, और 2 के पावर 3 लेंगे तो इसका डिवाइड कीजिए, 3 से 3 2 जा और 1। अब यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा 1, तो यानी 2 के पावर 1 दे दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर जो होते हैं ऐड होते हैं। तो ये किस है 63 और एक होगा तो कितना हो जाएगा 64 यानी 64 हो जाएगा। अब गौर कीजिए, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बाई 9, और ये हो जाएगा आपका 8 के पावर 21 गुने 2/9, और 9 से 8 में भाग दीजिएगा तो -1 होगा रिमाइंडर शेष, और बाई 9 यानी -1 को अगर ऑड टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वह क्या होगा आपका -1 ही होंगे, और जब 2 को -1 से गुना कीजिएगा तो -2/9, और मैंने कहा था कि जब रिमाइंडर निकाले तो माइनस में उसको नहीं छोड़ना है। तो हम क्या करते हैं 9 में से 2 को घटाएंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये सवाल को इस तरीके से पावर वाले को भी हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं, शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन। जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन रहे, जैसे दे दे 3 के पावर में 12 और या 3 के पावर में 72 कर देते हैं, और अगर बटा में हम कर दे 82, तब हम शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, वही याद रखिएगा। अब चूंकि यहाँ पे 82 है तो हमें यहाँ पे +1 या -1 शेषफल के लिए हमें यहाँ पे 81 चाहिए, तभी तो 82 से भाग देंगे 81 में तो -1 शेष बचेगा। यानी हमें इस तरीके से अगर लिख ले 3 के पावर 1 बराबर 3, 3 के पावर 2 बराबर 9, 3 के पावर 3 बराबर 27, 3 के पावर 4 बराबर 81, 3 के अगर 5 दे दे तो हो जाएगा 243। 3 के पावर अगर हम 6 लिख दे तो हो जाएगा आपका 729 हो जाएगा। तो यहाँ से गौर कीजिए, हमें चाहिए 82 और 82 के आसपास कौन आएगा तो 3 के पावर 4 आएगा। यानी 3 के पावर अगर 4 कर दे, इसको भाग देकर देखिए
4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 बाई 82। अब कहा कि सर 3 के पावर 4 आपने क्यों दिया? तो मैं 3 के पावर 4 इसीलिए दिया क्योंकि 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 4 बार लिखिएगा तो वह 81 हो जाएगा, और 82 से जब हम भाग देंगे तो वह -1 हो जाएगा, और हमें हर हाल में +1 या -1 ही रिमाइंडर चाहिए ताकि हम आसानी से हल करें। तो ये हो जाएगा हमारा 3 के पावर 4 के पावर 23 बटे 82, यानी हो जाएगा 81 या ऐसे कर, हाँ 81 के पावर 23 अब बट्टा में 82, और 82 से कीजिएगा तो -1 के पावर 23 बटा में 82। -1 को आप यहाँ पे ऑड टाइम्स कर रहे हैं, विषम बार गुना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -1 होंगे बटे 82। और हमें पता है कि कभी भी जो शेषफल है वह माइनस में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम हर से नीचे वाले में से उस माइनस जो मेरा रिमाइंडर आया है उसको घटा देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो वह क्वेश्चन देखें कि कैसे हम लोग आगे धीरे धीरे शेषफल प्रमेय को बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको इस रूप में दे दे, जैसे दे दे 3 के पावर 70 और बट्टा में 82, तब क्या कीजिएगा, सिंपल है, इतना तो समझ में आ गया है कि हमेशा 3 के पावर 4 चाहिए ताकि 82 के आसपास जो शेष हमें -1 दे या +1 दे वह हमारा 3 के पावर 4 है। तो ये हो जाएगा हमारा, अब भागते ले 4 से दीजिएगा तो 4 और 3 4 सते 28, 28 तो 2 शेष गिर रहा है, यानी 3 के पावर 2 कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 17 चक 68 और 2 जोड़ेगा तो 70। चूंकि पावर मल्टीप्लाई में गुना में जो पावर होते हैं ना वो जोड़ दिए जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 4 उसके पावर 17 और 3 के पावर 2 बटा में 82, तो ये हो जाएगा आपका 81 के पावर 17, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये देख लीजिए 82 को 81 में डिवाइड -1 होगा, और -1 के पावर 17 गुने 9 बटा में 82, और आप जानते ही हैं कि -1 को ऑड टाइम्स विषम बार अगर हम मल्टीप्लाई करें, गुना करें, तो वह जो है हमारा -1 ही आएगा। तो यहाँ गौर कीजिएगा, तो इसे हम हल किए तो -9 बटे 82। बस याद रखना है कि शेषफल कभी भी माइनस में, घटाव में नहीं आना चाहिए। तो प्लस में लाने का तरीका है कि जो हमारा नीचे हर है उस हर में से उसे घटा ले माइनस वाले को, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3 और ये 7, यानी हमारा शेषफल जो हो जाएगा वो 73 हो जाएगा। इसी तरीके से और क्वेश्चन शेषफल प्रमेय का देखा जाए। आपको अगर समस्या आती है तो आप क्या करें कि पीछे जो बहुत सारे वीडियो बना हुआ है उसे आप देख लें। शेषफल प्रमेय का मैंने पहले भी और सारे थ्योरम और वीडियो बना रखा है, उसे आप जाके प्लेलिस्ट में देख ले और उसे बनाएं। अगर दिक्कत हो तो बार बार रिकैप करें, बार बार देखिए कि वीडियो को। अब यहाँ पे 400 की बात आ गई। अब 400 के लिए एक बात याद रखेंगे, 400 के लिए हमें 4 का गुणज होना चाहिए, तभी तो हम पता कर पाएंगे ना यहाँ पे 400 से किस तरीके की संख्या को ऊपर रखे कि हमें जो है माइनस या +1 से फल आ जाए। तो हम 4 के देखते हैं, 4 के पावर 1 4, 4 का घात 2 16, 4 का घात 3 64, 4 का पावर 4 256, 4 का घात 5 अगर करिएगा तो हो जाएगा आपका 1024 हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। 4 के पावर 6 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4096 हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो हम लोग कैसे हल करेंगे। तो देखिए, अब हमें ध्यान रखना है कि 7 टू दी पावर कितना डाले, लेकिन ये तो 4 का दिए, हम 7 का भी देख लीजिए, 7 1 जा 7 2 जा 49, 7 के पावर 7 2 जा 14 होता है, 7 के पावर 1 यानी 7 का घात 1 तो 7, 7 का घात 2 तो 49, 7 का घात अगर 3 दीजिएगा तो हो जाएगा 343, 7 का घात अगर 4 दे दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1029, 7 के पावर 5 दे दीजिएगा
तो वो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके, एक मिनट इसको देख लीजिएगा, क्योंकि 7 के पावर 4 है, तो यहाँ सिंपली ये होंगे आपके 7 21 और 7 28 और 2 30, 30 और 7 21 यानी 2401, और इसको 5 दे दीजिएगा तो हो जाएगा 7, 7 28, 7 14 यानी 16,807 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें से 7 के किस पावर को, घात को ले कि हमें 400 से डिवाइड करने पर हमेशा +1 या माइनस आए। तो क्या इससे संभव हो रहा है? नहीं। अगर इसको देखें, अगर इसको हम यानी 7 के पावर 4 अगर रख दे तो 400 से भाग देने पर 4 से 4 छक 2400 यानी एक शेष आ जाएगा मेरा। 7 के पावर 4 रखने पर एक शेष आ रहा है, और कितना, 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर हम इसे इस तरीके से लिख दें तो 7 के पावर 4 यानी 2401 बटे 400, 4 छक 2400, हमारा शेष जो आएगा कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप शेषफल प्रमेय को आप इस तरीके से ही सॉल्व करें रिमाइंडर थ्योरम को, और हम आगे के वीडियो में और रोचक वीडियो लेकर आ रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड बेल आइकन, प्रेस द बेल आइकन, और जितना ज़्यादा हो सके आप सारे वीडियो को एक एक करके देखें और अपने साथियों को भी मदद करें। मैंने एक एक वीडियो में एक एक कंसेप्ट को एकदम बेसिक से उठाया है, और मैंने धीरे धीरे लेवल को ऊपर करने का कोशिश किया है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखेंगे। जो दिक्कतें आएंगी कमेंट बॉक्स में हमें लिखेंगे, ताकि मैं आपकी समस्याओं को दूर कर सकूं। कीप वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। आप जहां भी रहे खुशहाल रहे, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें, और जल्दी सफलता ले, लगातार प्रैक्टिस में लगे रहे और अपनी मंजिल को जल्दी पाए। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, और आप जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करें, जितोर मेहनत करें। और मैं तुरंत ही आपके सामने अगले वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम का नेक्स्ट कंसेप्ट लेकर आ रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।